in this video we will cover this program. This is the program where we have to write a program to calculate a square of a given number. मतलब आप यूजर will enter any number and then my program will calculate the square of that respective number. So for that I have to include stdio.h. What is stdio.h? So as I explained in my first video, stdio.h is contain the declaration of printf and scanf. उसके बाद मुझे दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी. दूसरी लाइन में मुझे इंट मेन लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट करली ब्रैकेट. अब मुझे यूजर से एक नंबर एंटर करना है. यूजर से हम वो नंबर एंटर करेंगे जिसका मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है. तो ये मैंने क्या किया, इस लाइन में मैंने क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया. डिक्लेरेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल. अच्छा, अभी मेरे बैकग्राउंड से कुछ आपको वॉइस आ रही होगी, सो प्लीज़ काइंडली इग्नोर दैट वॉइस because I don't have any noise cancellation mic, so that's why you can feel or you can hear that disturbance. After some days I will buy some good mic, then you will not get the background noise. Okay, so thank you for consideration. Now in this line what I have done, I have just declared a variable. Now I have to take input from user. So first of all I have to print one message on the console or the output screen that enter a number. So ये मैं मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे मैं प्रिंट करूँगा. तो इससे क्या होगा, इससे यूज़र को एक मैसेज दिखेगा कि उसको एक नंबर भी प्रिंट करना, एंटर करना है. उसके बाद मैं स्कैनएफ यूज़ करूँगा. स्कैनएफ का यूज़ क्या है, स्कैनएफ से मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और उसे इस एड्रेस पे स्टोर कर दूंगा. कौन से एड्रेस पे, ए एड्रेस पे मैं उसको स्टोर कर दूंगा. आई स्टोर द नंबर विच इज इनपुटेड और विच इज एंटर्ड बाय द यूज़र इनटू दिस लोकेशन. ओके, सो स्कैनअप क्या करेगा, स्कैनअप बेसिकली यूज़र इनपुट लेगा. इट विल टेक यूज़र इनपुट. देन उसके बाद मुझे क्या करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है. स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जैसे 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 5 × 5 करेंगे हम, तो 25 हो जाएगा. ये उसका स्क्वायर है. तो बेसिकली हमने क्या किया कि नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया. सो सिंपल है ना. सो इसी प्रकार से हम यहाँ भी लिखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ % इज %. ठीक है, स्क्वायर ऑफ % इज %. और मुझे यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखूँगा, मुझे सबसे पहले मैं a लिखूँगा और उसके बाद a इंटू a लिखूँगा. ठीक है, ये थोड़ा मेरी लिखने की टेक्निक आपको टफ जा सकती है. अगर आप बिगिनर हो तो रिटर्न 0. आपको टफ जा सकती है टेक्निक अगर आप बिगिनर हो तो. ओके, लेकिन आप समझो इस चीज़ को, ये प्रैक्टिस करो इस चीज़ को. देखो, ये जो मैंने % लिखा ना, ये जैसे का वैसा प्रिंट होगा, मेरे आउटपुट पे. और जो पहला वाले ए है उसमें जो मैंने वैल्यू एंटर किया वो, और दूसरे वाले % की जगह कौन सा प्रिंट, सुनो, ये स्क्वायर ऑफ % जैसे का वैसा मेरे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा. और पहले % की जगह ये पहला ही आ जाएगा जिसकी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, और दूसरे % की जगह ये 2 आएंगे. ये 2 कैलकुलेट होके मुझे आउटपुट स्क्रीन पर मिलेंगे. चलो देखते हैं. यू कैन गाइज प्लीज इग्नोर दिस बैकग्राउंड नॉइस. सो आई डोंट नो, मैंने CLS किया है यहाँ पर. सो CLS, और मैं प्रोग्राम को भी रन करता हूँ. ओके, सो मुझे एक नंबर मांग रहा है तो मैं 10 एंटर करता हूँ. तो 10 का स्क्वायर क्या, 100 आ जाएगा. तो 100 आ जाना चाहिए, तो आ गया. स्क्वायर ऑफ 10 इज 100. ओके, सो इसी प्रकार से हमें ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है. सो इट वाज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल. थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसमें. हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको हम b नाम दे देते हैं.
और बी में फिर हम ए इंटू ए ऐसे स्टोर करते हैं, ए इंटू ए ऐसे स्टोर करते हैं। देखो बी में एरर आ रहा है क्योंकि उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो उसको यहाँ डिक्लेयर भी कर देते हैं। ओके, अब इसमें हमें बी लिखना पड़ेगा, इसमें हमें बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो अब क्या सीन होगा कि स्क्वायर ऑफ पहले परसेंट डी की जगह ये आएगा और दूसरे परसेंट डी की जगह बी, और बी क्या है ए इंटू ए। अब समझ रहे हो? अब देखो मैंने अब 5 सॉरी ऊपर, अब मैं यहाँ 5 इनपुट देता हूँ, तो देखो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। बोथ वे, यू कैन डू इट बाय बोथ वे, इधर दिस और इधर दैट। ओके, थैंक यू।